नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब की बार बरसात के सीज़न में मैंने हिबिस्कस की कटिंग्स लगाई थी और ये सभी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं इन सभी कटिंग्स का अपडेट आपके सामने शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन कटिंग्स को कैसे लगाया है। हाइब्रिड हिबिस्कस का मैंने एक ही पौधा लगा रखा है। जो गमले में मैंने लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। ज़मीन में नीचे लगाने पर पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। यहाँ नीचे ज़मीन में देखिए दोस्तों, 4 कटिंग्स मैंने लगाई थी और ये चारों कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। कुछ कटिंग्स मैंने वेस्ट डिब्बों में भी लगा रखे हैं, मैं वे कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। यदि आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अब इस समय भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। जब मैंने इन कटिंग्स को लगाया तो इनमें केवल 1 या 2 पत्ते ही थे और अब देखिए दोस्तों इनमें कितने पत्ते बन गए हैं। बरसात का सीज़न कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और वातावरण में नमी भी रहती है। अब की बार मैंने कटिंग लगाकर 10-12 पौधे तैयार कर लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 कटिंग्स तो मैंने यहाँ लगा रखी हैं और ये देखिए दोस्तों, कुछ कटिंग्स मैंने वेस्ट कंटेनर्स और खाली डिब्बों में लगा रखी हैं। इन कटिंग्स में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और देखिए कितने नए नए चमकदार पत्ते निकल रहे हैं। ये सभी कटिंग्स मैंने 40 दिन पहले लगाई थी और अब देखिए दोस्तों, इन सभी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन कटिंग्स को कैसे ग्रो किया है। इन कटिंग्स के ऊपर मैंने गोबर लगा रखा है। गोबर लगाने से इनकी कटिंग की मॉइस्चर जो है वो बनी रहती है और ये कटिंग सूखती नहीं है। इन कटिंग्स के ऊपर काऊ डंग लगाने से ये कटिंग सूखती नहीं है और इनमें रूटिंग भी फास्ट होती है। इनका रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। कटिंग्स लगाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें कटिंग लगाने के लिए एक अच्छा पोटिंग सॉइल तैयार करना होगा। या फिर इनकी कटिंग्स को रिवर सैंड या बालू मिट्टी में ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मैंने ये सभी कटिंग्स रिवर सैंड में ही ग्रो की हुई है। हमारे यहाँ की रेतीली मिट्टी है, इस रेतीली मिट्टी में भी कटिंग्स आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इन कटिंग्स को एक बार लगाने के बाद ये हिलनी नहीं चाहिए। आप इन सभी कटिंग्स को ऐसी जगह रख दें जहां ये डिस्टर्ब ना हो और इनके ऊपर लाइट फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहे। एक बार जब आप कटिंग लगा देते हैं तो ये कम से कम 1 महीने तक हिलनी नहीं चाहिए, तो ही इसमें अच्छी रूटिंग शुरू होगी। कटिंग लगाने के बाद आप इनकी मिट्टी को भी चेक करते रहें। जब इनकी मिट्टी सूख जाती है तो ही आप इनमें पानी डालिए। इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। जब भी हम कोई कटिंग ग्रो करते हैं तो रूटिंग बाद में शुरू होती है और पहले इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि इसके पत्ते निकल चुके हैं तो इनमें रूटिंग शुरू हो चुकी है। इसलिए आप इन सभी कटिंग्स को डिस्टर्ब ना करें। कटिंग्स ग्रो होने के बाद आप इन कटिंग्स की रिपोर्टिंग करने की जल्दी ना करें। मैंने इन कटिंग्स को 40-42 दिन पहले लगाया था और अब मैं इनको 1 महीने तक और ऐसे ही रखे रहने दूंगा। उसके बाद मैं इन सभी कटिंग्स को रिपोर्ट करूंगा। जब आप ये कटिंग लगाते हैं तो इनकी सनलाइट का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप इनको ऐसी जगह रखिए जहां अधिक सनलाइट इनके ऊपर ना गिरे। आप इन सभी कटिंग्स को छायादार लोकेशन में रख दीजिए। मैंने भी इन सभी कटिंग्स को एक बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है जहां इनके ऊपर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहती है। यही कारण है कि इन कटिंग्स की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। जब इन कटिंग्स की मिट्टी सूख जाती है तो आप इनमें पानी देते हैं तो भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इनमें वाटरिंग करते हैं तो ये कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। आप इनमें धीरे धीरे पानी डालिए और ऐसी जगह ही पानी डालिए जहां इनकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। इन कटिंग्स को आप बारिश के पानी में बाहर रख सकते हैं, मगर जब बहुत अधिक बारिश होती है तो ये कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। बारिश से भी ये कटिंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। कटिंग लगाने से पहले जब आप इनकी मिट्टी तैयार करते हैं तो इस मिट्टी में आप बिल्कुल भी खाद ना डालें।
यदि आप इनकी मिट्टी में खाद डालोगे तो ये कटिंग गल जाएंगी, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि इनको आप केवल बालू मिट्टी या रिवर सैंड में ही ग्रो कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।